चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 9, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, हमें ये डिटर्मिनेंट दिया है, इसके इक्वल टू इसको प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। लेट डेल इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे। मैं बताया हूँ कि डिटर्मिनेंट में हमेशा आंसर के हिसाब से चलते हैं। हमें आंसर ये दिया हुआ है। आंसर में सबसे पहले क्या है, एक्स माइनस वाई, तो हमें एक्स माइनस वाई बनाना है। एक्स माइनस वाई कैसे बनेगा, देखो एक्स में से वाई को माइनस कर देंगे तो ये एक्स माइनस वाई होगा। फिर है वाई माइनस जेड, तो वाई में से जेड माइनस करेंगे तो वाई माइनस जेड, मतलब R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो एक्स माइनस वाई, और वो R2 में से R3 माइनस करेंगे तो वाई माइनस जेड। फिर है जेड माइनस एक्स, तो तीसरा ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि एट ए टाइम दो ही ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो हम ऑपरेट करेंगे R1 माइनस R2 और R2 में ऑपरेट करेंगे R2 माइनस R3, राइट। तो क्या आएगा, देखो इज इक्वल टू, ये R1 में से R2 माइनस करेंगे तो एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर R2 में से R3 माइनस करेंगे, देखो यही है ना, तो वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और R3 को ऐसे ही उतार लेंगे, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। इतना समझ में आया। अब आगे देखो, अब आगे क्या करेंगे हम, एक्स माइनस वाई, ये वाई माइनस जेड, और ये जेड, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, उसी फॉर्मूले पे इसको करेंगे। तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे देखो इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, जेड। जेड कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स बचेगा, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। होगा कि नहीं, माइनस कॉमन करोगे तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस हो जाएगा, वाई माइनस में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे यही लिखता हूँ, ठीक है। माइनस जेड कॉमन करूँगा तो बचेगा एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो एक ब्रैकेट में वाई माइनस जेड और सेकेंड ब्रैकेट में वाई प्लस जेड, और यहाँ से भी एक्स कॉमन हो रहा है, और माइनस एक्स कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा वाई माइनस जेड। जैसे ऊपर किया हूँ वैसे नीचे भी कर दिया हूँ, और इसको ऐसे ही उतार लो, जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई। अब देखो आगे, आगे क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो में देखो क्या कॉमन हो रहा है, एक्स माइनस वाई, और सेकेंड रो में क्या कॉमन हो रहा है, वाई माइनस जेड। तो लिखेंगे टेकिंग एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, ठीक है। तो कॉमन लेंगे x माइनस वाई और y माइनस जेड। R1 में से x माइनस वाई कॉमन लिए तो यहाँ हो गया 1, और यहाँ से x माइनस वाई गया तो x प्लस वाई बचा, और यहाँ से x माइनस वाई निकला तो माइनस जेड। यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे y प्लस जेड, और यहाँ पे माइनस एक्स, और R3 को सेम ऐसे लिखेंगे, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। इतना सही है। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, अब आंसर में एक बार देखो, आंसर में अब हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड तो हो गया, अब हमें चाहिए जेड माइनस एक्स। तो जेड माइनस एक्स देखो क्या करेंगे, कैसे बनेगा, जेड माइनस एक्स के लिए
R1 माइनस R2, ये है x प्लस वाई, ठीक है, और ये y प्लस जेड, इसको माइनस कर दो, y प्लस जेड, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस जेड, तो ये y से y कैंसिल और ये x माइनस जेड बन रहा है ना, x माइनस जेड। तो R1 से R2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ऑपरेट करेंगे R1 में R1 माइनस R2, राइट, x माइनस वाई माइनस जेड। तो 1 में से 1, R1 में से R2 माइनस करना है, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, और इसमें से इसको अभी माइनस किया हो तो कितना आया, x माइनस जेड, और माइनस जेड और माइनस एक्स, एक मिनट देखो यहाँ पे माइनस जेड है और माइनस एक्स को माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स। इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको मैं यहीं पे लिखता हूँ, माइनस कॉमन लेंगे तो जेड माइनस एक्स, इसको माइनस करने के बाद, ठीक है। अब R2 और R3 को ऐसे ही उतार लेंगे, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब x माइनस जेड, ठीक है। हमने लग रहा है कुछ गलती कर दिया, एक मिनट क्वेश्चन में फिर से देखो, क्वेश्चन में देखो हमें क्या चाहिए था, हमें z माइनस एक्स चाहिए था ना। तो अब देखो यहाँ पे z माइनस एक्स चाहिए था, तो जब मैंने इसको और इसको यहाँ पे माइनस किया तो x माइनस जेड आया। अब इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स। तो यहाँ पे इसको काट के माइनस कॉमन करेंगे तो z माइनस एक्स, और ये सब कैसा है तो पता है। फिर उसके बाद देखो, अब इस वाले रो में z माइनस एक्स कॉमन हो रहा है, तो उसको कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1, तो x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये 0 और ये -1 और यहाँ पे भी -1, और R2 R3 को ऐसे ही लिखेंगे 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ये जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई। अब इस यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं बचा है। अब देखिए इतना आया था हमारा पीछे ना, अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, R1 से। तो एक्सपेंड करने के लिए 2 जीरो चाहिए होता है, एक जीरो ऑलरेडी है, अब एक जीरो बना देंगे तो हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो कैसे बनेगा, अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें तो यहाँ पे, अरे माइनस कर दें तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी C2 और C3 को माइनस करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो C2 यहाँ ऑपरेट करेंगे, C2 माइनस C3, तो देखो x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये 0 1 z, C1 को ऐसे लिखेंगे, C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं 1 -1 और -1, माइनस करेंगे तो ये 0, और y प्लस जेड और माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये y माइनस जेड माइनस और ये प्लस एक्स, ठीक, और ये जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और R3 अरे C3 को ऐसे ही उतार लेंगे -x और xy, ठीक है। अब देखिए, अब इसे हम 2 जीरो बन गया, एक्सपेंड कर सकते हैं, अब एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग बाई R1 x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। तो ये दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, इसको लिखेंगे -1 इसके सामने वाले रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ये चारों बचेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई जेड और ये माइनस जेड स्क्वायर और ये एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है।
एक मिनट रुकिए, यहाँ पे प्लस है ना, ये यहाँ पे प्लस था, प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी जेड प्लस ही होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, फिर ये माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स जेड, ठीक है। ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस कर रहे थे C2 माइनस C3 ना, तो माइनस यहाँ पे माइनस होगा ना, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे भी माइनस होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे भी माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस वाई जेड, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स जेड। अब ये देखिए राइट हैंड साइड इतना ही है, इतना ही हमें लेके आना था, तो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, लेट एल इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 2x 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 एक्स प्लस 4 2x, ठीक है। आंसर में सबसे पहले क्या दिया है, 5x प्लस 4, हमें आंसर के हिसाब से ही चलना होगा, तो 5x प्लस 4 लाना है ना, वो कैसा आएगा, देखो x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5x प्लस 4 हो रहा है कि नहीं, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड करेंगे तो 5x प्लस 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी 2x प्लस 1 3x प्लस 2 5x हो जा रहा है प्लस 4, तो हम ऑपरेट करेंगे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा 5x प्लस 4। अब यहाँ देखो 2x प्लस 1 प्लस 2x, तो 2 1 3 3 2 5, 5x प्लस 4, यहाँ पे भी 5x प्लस 4 होगा, और R2 और R3 को ऐसे ही उतार लेंगे, 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, ओके। अब देखो, अब 5x प्लस 4 कॉमन हो रहा है R1 से ना, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम R1, तो कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या 1 1 1, और बाकी सब सेम वैसे ही, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, ओके। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सीधा एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के लिए हमें इस रो में 2 जीरो बनाना होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ ज़ीरो कैसे बनेगा, हम C1 में से C2 को माइनस करेंगे तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, और C2 में से C3 को माइनस करेंगे तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, तो ऑपरेट करेंगे C1 में C1 माइनस C2, और C2 में ऑपरेट करेंगे C2 माइनस C3, 5x प्लस 4, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 2x में से इसको माइनस करना है ना, तो माइनस x और माइनस 4, तो कितना होगा, 2x में से x माइनस करेंगे तो x और माइनस 4, तो x माइनस 4, 2x में से 2x माइनस करेंगे तो 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे, देखो अब C2 में कौन सा ऑपरेशन करना है, C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, x प्लस 4 में से 2x माइनस करना है, x प्लस 4 में से 2x माइनस करना है, तो 4 और इसको माइनस करेंगे तो माइनस x, 4 माइनस x,
2x में से इसको माइनस करेंगे, देखो अभी माइनस किए थे तो x माइनस 4 आया था, तो यहाँ पे भी x माइनस 4 आएगा। और C3 को वैसे ही उतार लेंगे, x प्लस 4। ठीक है, अब देखो 2 0 बन गया, अब हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो लिए एक्सपेंडिंग बाई R1। ओके, 5x प्लस 4। अब इन दोनों ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये दोनों ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा। इस 1 को लिखोगे और इसके सामने वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो यही चारों बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये होगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो 0 तो ख़त्म, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये इतना ही होगा, 5x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यही हमें राइट हैंड साइड में लेके आना था। ठीक है, क्वेश्चन में देख लो, देखो इतना लेके आना था, तो ये आ गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। ओके, ये डिटर्मिनेंट्स है, इसके इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर से, जैसे फर्स्ट पार्ट किए ना इसका, वैसे इसको भी करेंगे। लेट डेल्टा इज इक्वल टू y प्लस के वाई, पहले इसको लिख लो, ओके। अब देखो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले आंसर में क्या चाहिए, 3y प्लस के चाहिए। 3y प्लस के कैसे बनेगा यहाँ पे, ये देखो ये R1 R2 और R3 को अगर हम ऐड कर दें तो 1 2 3 इसको ऐड करेंगे तो 3y और प्लस के बन रहा है। यहाँ पे 1 2 3 3y प्लस के बन रहा है। तो हम ऑपरेट करेंगे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 3y प्लस के, यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो 3y प्लस के, और इसको और इसको ऐड करेंगे तो 3y प्लस के, और बाकी R2 और R3 को वैसे ही लिख लेंगे, y प्लस के y प्लस के। ओके, अब देखिए, अब ये R1 में क्या कॉमन हो रहा है, R1 में 3y प्लस के कॉमन हो रहा है ना, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 3y प्लस के को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 1 1, और R2 R3 को ऐसे ही लिख लेंगे, y प्लस के और ये y। अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंड करके इसका आंसर आ जाएगा। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं, पहले 2 0 होना चाहिए, 2 0 बनाएंगे। 2 0 कैसे आएगा, C1 में से C2 को माइनस करेंगे तो यहाँ 0 होगा, और C2 में से C3 को माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट C1 में C1 माइनस C2, और C2 में ऑपरेट करेंगे C2 माइनस C3। तो देखिए 3y प्लस के, C1 में से C2 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, y में से इसको माइनस करना है, देखो y माइनस y प्लस के, तो y माइनस y माइनस प्लस माइनस के, ये कैंसिल माइनस के, और y में से y माइनस करेंगे तो 0 1। अब देखो C2 माइनस C3 करना है C2 में, तो 1 माइनस 1 0, y प्लस के माइनस y, तो y माइनस y कैंसिल, प्लस के बचेगा। यहाँ पे y में से इसको माइनस करना है, y माइनस y प्लस के, तो y माइनस y माइनस प्लस माइनस के, ये कैंसिल, माइनस के बचा, ये 1 ये y और ये y प्लस के, मतलब C3 को ऐसे ही सेम उतार लेना है। अब देखो 2 0 बन गया, अब हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाई R1, R1 से एक्सपेंड करेंगे,
3y प्लस के। तो ये दोनों जीरो तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो ज़ीरो बन जाएगा, ये 1 लिखेंगे और इसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे तो ये चारों बचेगा। माइनस के का माइनस के में मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर, फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो। तो देखो क्या बचेगा, 3y प्लस के और ये के स्क्वायर बचा ना, यही राइट हैंड साइड था RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड लिए थे हम और राइट हैंड साइड आ गया। तो आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट। नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, ये डिटर्मिनेंट्स दिया है इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेट डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस a 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b। राइट, अब देखिए हमें आंसर, देखो आंसर के हिसाब से हमेशा डिटर्मिनेंट में चलेंगे जब प्रूव करने के लिए देगा तो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आंसर में दिया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो वो कैसे आएगा, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को हम ऐड कर देते हैं। देखो क्या है, a माइनस बी माइनस सी है ना, a माइनस बी माइनस सी, फिर 2b को ऐड कर दो प्लस 2b, फिर 2c को भी ऐड कर दो प्लस 2c। तो क्या बचेगा, a 2b में से b माइनस करोगे तो प्लस b और 2c में से c माइनस करोगे तो प्लस c। देखो a प्लस बी प्लस सी आ गया कि नहीं। तो R1 R2 R3 को ऐड कर देंगे तो ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेट R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी मैं बताया हूँ a प्लस बी प्लस सी होगा और यहाँ पे क्या होगा, देखो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस a प्लस 2c। तो क्या हो जाएगा, 2a में से a माइनस करेंगे तो a प्लस b और माइनस c प्लस 2c कितना हो जाएगा, प्लस c, a प्लस बी प्लस c। और यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b। तो देखो 2a में से a माइनस करेंगे तो a, 2b में से b माइनस करोगे तो प्लस b और ये प्लस c। तो यहाँ पे भी a प्लस b प्लस c और R2 R3 को ऐसे ही लिख लेंगे, 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, अब R1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 1 और R2 R3 को ऐसे ही उतार लेंगे, 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। ओके, अब देखो, अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए 2 जीरो चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे। तो C1 में से C2 माइनस करेंगे तो यहाँ ज़ीरो होगा, C2 में से C3 माइनस करेंगे तो यहाँ ज़ीरो होगा। तो ऑपरेट C1 माइनस C2 एंड C2 में ऑपरेशन करेंगे C2 माइनस C3। तो देखिए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, C1 में से C2 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 2b में से इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, देखो 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा ना। तो 2b में से b माइनस करेंगे तो b प्लस सी प्लस ए, इसको a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी और 2c में से 2c माइनस होगा तो 0। अब C2 में से C2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा,
बचेगा आपका -b -c -a, ठीक है। और 2c में से c - a - b करना है, तो देखो 2c - c - a - b, 2c - c + a + b, देखो क्या बचेगा, a + b पहले लिख लो, और 2c में c माइनस करोगे तो +c, a + b + c, और c3 को वैसे ही लिख लेंगे 1 2b और c - a - b, ठीक है। अब 2 0 बन गया, हम एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय r1, a + b + c, ये दोनों ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ज़ीरो ही होगा, ये 1, इसके सामने का ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये चारों बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो इसमें, तो ये हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा -0, तो क्या बचा, a + b + c और एक ब्रैकेट में a + b + c का होल स्क्वायर। अब देखो इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 2 है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा a + b + c का होल क्यूब, और यही हमें लेके आना था, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है ये, दिस डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 2 × x + y + z का होल क्यूब, ठीक है। अब इसमें भी हम जैसे फर्स्ट पार्ट किए वैसे ही करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेट डेल्टा इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x + y + 2z, z, यहाँ पे x है, y + z + 2x, x, y, z + x + 2y, ओके। अब देखिए आंसर में क्या दिया है, x + y + z का होल क्यूब, यानी हमें चाहिए 2 × x + y + z चाहिए, ठीक है। अगर हम C1 C2 और C3 तीनों को ऐड करें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो मैं ऐड करके दिखाता हूँ, x + y + 2z है, प्लस x ऐड कर दो, प्लस y को भी ऐड कर दो, तो x + x कितना होगा 2x, y + y कितना होगा 2y, और प्लस 2z है, इसमें तीनों में क्या कॉमन हो रहा है 2, तो 2 कॉमन कर लो, क्या बचा x + y + z, तो देखो इतना ही लेके आना है ना, इतना आ गया, तो हम C1 C2 और C3 को ऐड करेंगे, तो ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेट C1 में C1 + C2 + C3, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी मैं बताया हूँ 2 ब्रैकेट में x + y + z, और यहाँ पे भी इन तीनों को ऐड करोगे तो यही सेम आएगा, x + y + z, और थर्ड रो में यहाँ पे भी इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 × x + y + z, और C2 और C3 को ऐसे ही लिख लेंगे, x, y + z + 2x, x, y, z + x + 2y, ठीक है। अब ये C1 में देखो इन सबको हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, तो कॉमन निकाल लो x + y + z, तो बचा क्या यहाँ पे 1 1 1, और C2 C3 को ऐसे ही लिख लो, y + z + 2x, x, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2 0 चाहिए होता है, इधर 1 1 1 3 1 है, इनमें से 2 0 बनाना है, तो हम देखो इधर 2 0 बनाओ या नीचे 2 0 बना दो, कहीं बना सकते हो, तो मैं C2 में से C1 को माइनस करूँगा तो यहाँ 0 हो जाए, सॉरी R1 में से R2 में से R1 माइनस करूँगा तो यहाँ 0 होगा, और R3 में से R2 माइनस करूँगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी, यहाँ भी 0 बना सकते हो, यहाँ भी, चाहे यहाँ कहीं बना सकते हो, 2 0 बनाना होता है, तो R2 में ऑपरेशन में करता हूँ,
R2 माइनस R1 और R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R2। तो पहले हम R1 को ऐसे उतार लेंगे 1xy। अब देखो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0। अब इसमें से x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, और y में से y माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर अब R3 में ऑपरेशन क्या करना है, R3 माइनस R2, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, और x में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा माइनस वाई माइनस जेड और माइनस यक्स, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड। देखो कैसे बचा, मैं दिखा रहा हूँ, y माइनस जेड प्लस एक्स प्लस 2y, यही है ना, y माइनस जेड माइनस यक्स माइनस 2y। सॉरी गलत कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे R3 में से R2 घटा रहा हूँ ना, तो देखो z प्लस यक्स प्लस 2y और माइनस y, तो z प्लस एक्स 2y में से y माइनस जाएगा तो प्लस y, तो x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं इसको, तो x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया हूँ डायरेक्ट, ठीक है, इतना समझ जाया करो। अब आगे देखो, अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, ये C1 से एक्सपेंड करेंगे क्योंकि C1 में 2 0 है, तो एक्सपेंडिंग बाई C1, ठीक है, 2x प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों ज़ीरो को तो लिखेंगे ही नहीं, 1 इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ये चारों बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, 2x प्लस वाई प्लस जेड और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अभी इसके पावर में 1 है और इसके पावर में 2 है, और देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यही राइट हैंड साइड है, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, दिस डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले इसको डिटर्मिनेंट लेंगे 1 एक्स स्क्वायर ओके। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यूब है ना, इसको हम इतना लिख सकते हैं 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं, 1 को क्यूब लिख सकते हैं। तो ये बन गया फॉर्मूला, देखो बना रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें इस फॉर्मूले में ब्रेक करो तो ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस ए बी यानी 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और इन सब का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे होल स्क्वायर। तो हमें इतना लेके आना है, सबसे पहले हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेके आना है ना, आंसर के हिसाब से चलते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पे देखो R1 R2 R3 को अगर ऐड करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेट R1 में ऑपरेशन करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और R2 R3 को ऐसे ही लिख लेंगे,
एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। ठीक है, अब देखो, अब ये R1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन ले लो, लिख लेना आप लोग, टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1। ठीक है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा और नीचे R2 R3 ऐसे उतार लेंगे। एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर ये 1, इतना। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए 3 0 बन गया है, तो 3 1 बन गया है ना, तो हमें यहाँ पे 2 0 बनाना है। 2 0 बना के हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, तो C1 में से C2 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और C2 में से C3 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन लगाएंगे, C1 में C1 माइनस C2, और C2 में ऑपरेशन लगाएंगे C2 माइनस C3। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो C1 में से C2 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे x में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अब C2 में से C3 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस x, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, और C3 को ऐसे ही उतार लेंगे 1x 1। ओके, अब देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये 0, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो मैं इतना लिख देता हूँ, माइनस एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या है, देखो नीचे 2 एक्स कॉमन हो रहा है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 0, ये 1 माइनस एक्स है ना, इसको 1 माइनस एक्स लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो हमने इतना लिखा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ पे भी इतना ही लिखेंगे, तो माइनस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और इसको ऐसे उतार लो। ठीक है, अब देखो, अब कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, इसमें से देखो ये C1 में से देखो 1 माइनस एक्स कॉमन हो रहा है, और C2 में से भी देखो 1 माइनस एक्स कॉमन हो रहा है। C1 में से 1 माइनस एक्स कॉमन हो रहा है, C2 में से भी 1 माइनस एक्स कॉमन हो रहा है, तो 2 1 माइनस एक्स बाहर निकलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 1 माइनस एक्स बाहर निकलेगा, इसलिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब C1 में से 1 माइनस एक्स कॉमन हुआ तो 0, और 1 माइनस एक्स निकल गया तो क्या बचा, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस यक्स, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स गया तो यक्स बचा। C2 में से 1 माइनस एक्स कॉमन हुआ तो 0 1, और माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस यक्स, यहाँ पे इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम देखो यहाँ पे 2 0 बन गया है, अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंडिंग बाई R1 में है 2 0, तो R1 से एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस, ये ब्रैकेट में कर लो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों 0 को तो लिखना नहीं, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 को लिखेंगे, फिर इसके सामने का ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो ये चारों बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस एक्स का
होल स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये एक्स माइनस एक्स। समझ में आया? अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, उसी फार्मूले पे इसको तोड़ेंगे तो ये जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x और ये माइनस यक्स। ठीक है, 1 प्लस यक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सॉरी स्क्वायर बाहर था ना, का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर बाहर थे, मैं गलती से अंदर लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ये देखो 2x में से एक x बाहर जाएगा तो एक x बचेगा, मतलब 2x में से एक x घटाएंगे तो x बचेगा और ये प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो इसके पावर में 1 है और इसके पावर में 1 है और ये देखो बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों के पावर में 2 है तो दोनों के पावर के 2 को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, बाहर ले लेंगे 1 माइनस यक्स और एक ब्रैकेट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर का इन दोनों का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर बाहर ले लिए। ठीक है, अब देखो इसको हम स्टार्टिंग में बताए थे क्या, इसको हम स्टार्टिंग में बताए थे, यहाँ देखो इसको हम इतना लिख सकते हैं ना, इसी को हम इतना लिखे थे ना, तो इसको हम इतना लिखेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ओके, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, और हमें राइट हैंड साइड प्रूव करके लाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लेते हैं, इसको लेट करेंगे, डिटर्मिनेंट लेट करते हैं 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b और ये 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमें क्या लाना है आंसर के हिसाब से। डिटर्मिनेंट में हमेशा आंसर के हिसाब से ही चलते हैं। आंसर में दिया है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें इतना लेके आना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी है, तो हमें इसको बनाना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें इसको प्लस बनाना है। तो ये प्लस कैसे बनेगा देखो ये C1 है, C1 से अगर हम इसको ले लें, यहाँ पे देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस 2b है। अगर माइनस 2b में माइनस b का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस 2b में माइनस b का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर होगा ना, और इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा। अब देखो ये 1 प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस 2b स्क्वायर, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का b स्क्वायर। देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लेके आना था ना, ये आ गया। इसका मतलब हमें ऑपरेशन क्या लगाना होगा, ऑपरेट C1 में ऑपरेशन लगाएंगे। C1 माइनस बी से मल्टीप्लाई किए थे 2b में ना, तो माइनस b, ये C3 ये C3 में हमने माइनस b से मल्टीप्लाई किया था। ओके, तो ये ऑपरेशन लगेगा तो क्या आएगा देखो। अब देखो अभी तो यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि यहाँ पे 1 प्लस, अभी यही बताया हूँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखो ये 2ab, C1 क्या है 2ab, फिर माइनस, अब
C3 क्या है 2a में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab, दोनों कैंसिल हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब 2b और ये माइनस 2b फिर माइनस b, और C3 कितना है ये है 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2b माइनस b माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आएगा। अब देखो 2b में से b माइनस करोगे तो b बचेगा प्लस a स्क्वायर प्लस b क्यूब। एक मिनट, ये b का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है ना, ये b यहाँ पे भी b का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब तीनों में b है तो b कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको माइनस करने पे इतना आएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इतना लिख लेता हूँ, b और ब्रैकेट में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो सेकेंड कॉलम हमें 3 चाहिए ना, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 चाहिए, यहाँ पे क्यूब है, तो अब यहाँ पे भी देखो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना सकते हैं, माइनस है माइनस को प्लस बना सकते हैं, तो वो कैसे बनेगा देखो, इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2a है, अगर 2a में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, प्लस 2a स्क्वायर को ऐड करेंगे तो देखो 1, और इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का a स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर बन गया ना। तो दूसरा ऑपरेशन क्या लगेगा, C2 में लगेगा C2 प्लस a से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो a C3, ये सब इधर रफ है, तो देखो क्या ऑपरेशन होगा 2ab और 2b में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab में से 2ab माइनस होगा तो 0, और इसमें से इसको माइनस अभी करके दिखाया हूँ, कितना आया है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब लास्ट वाला, इसमें से देखो इसको कैसे माइनस करेंगे, देखो नीचे बता रहा हूँ, कितना है माइनस 2a, फिर ये प्लस a, और C3 कितना है 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो माइनस 2a प्लस का मल्टीप्लाई करो, प्लस a का मल्टीप्लाई करो अंदर तो माइनस a क्यूब और माइनस a b स्क्वायर। देखो 2 माइनस 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा माइनस a, ये माइनस a क्यूब और माइनस a b स्क्वायर। अब तीनों में से माइनस a कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इतना मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस a कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कॉलम 3 को ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि एट ए टाइम 2 ही ऑपरेशन लग सकता है, माइनस 2b 2a ये ब्रैकेट में 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब इस कॉलम में और इस कॉलम में, इन दोनों कॉलम में देखो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन करेंगे तो इसलिए स्क्वायर बाहर निकलेगा 2, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 कॉलम में से निकल रहा है ना, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ 0 और यहाँ b, यहाँ पे 0, यहाँ 1 और यहाँ पे माइनस a, और कॉलम 3 को ऐसे ही लिख लेंगे माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। आंसर में हमारे पास क्यूब था, यहाँ पे ना 3 चाहिए, अभी एक और बन सकता है, देखो यहाँ पे अभी एक और 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना सकते हैं, वो कैसे होगा देखो, ये R3 है, ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और 2a में मैं a का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो प्लस 2a स्क्वायर, और इसमें माइनस b का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2b स्क्वायर होगा। अब इनको कैलकुलेट करो, 1 2a स्क्वायर में से माइनस a स्क्वायर माइनस करोगे तो प्लस का a स्क्वायर, और इसमें से एक मिनट माइनस b मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ना, तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस का b स्क्वायर, देखो आ गया। तो क्या ऑपरेशन लगेगा R3 में ऑपरेशन लगेगा R3, और इसमें a का मल्टीप्लाई किए थे ना हम लोग R2 में, तो प्लस a R2, और R1 में किसका मल्टीप्लाई किए थे माइनस b का, माइनस b R1, तो ये ऑपरेशन लगेगा। तो क्या रिजल्ट आएगा देखो, पहले इसको लिख लेते हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। R1 R2 को ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे 1 0 माइनस 2b 0 1 2a। अब R3 में ऑपरेशन लगेगा। देखो पहले क्या है R3, तो R3 कितना है b, फिर है प्लस AR2, तो यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस BR1, 1 में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो b और ये माइनस b प्लस b कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब है माइनस ए, फिर AR2, R2 कितना है 0, 0 में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और ऊपर 0 है तो वो तो 0 ही रहेगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे भी क्या हो गया 0। और इसको तो मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाया हूँ ना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस कॉलम में देखो 2 0 बन गया है, तो 2 0 होता है तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे एक्सपेंडिंग बाई C1, कॉलम 1 से कर रहे हैं, तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 1 को लेंगे तो इसके सामने वाले कॉलम और रो को छोड़ेंगे तो ये चारों बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0। ओके, और इन दोनों 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर था देखो, फिर इनटू, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी इसके पावर में 2, इसके पावर में 1, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब आ गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 14, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेट करेंगे। इसको मैं 1 प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर ए बी सी ए बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये है C1 में हम ए का मल्टीप्लाई करेंगे, C2 में बी का मल्टीप्लाई करेंगे और C3 में सी का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई ए बी सी इन C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो C1 में हम ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 प्लस ए स्क्वायर ए, यहाँ पे ए स्क्वायर बी और यहाँ पे सी ए स्क्वायर। C2 में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी बी स्क्वायर। C3 में c का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हम एक चीज़ में भूल गए, देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो डिवाइड भी होता है, तो बाहर देखो ए बी सी का अंदर मल्टीप्लाई किए हैं तो ए बी सी का डिवाइड भी होगा, तो बाहर 1/A/B/C लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, देखो R1, ये क्या है R1 में क्या कॉमन हो रहा है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, और R2 में क्या कॉमन हो रहा है, R2 में बी कॉमन हो रहा है, और R3 में क्या कॉमन हो रहा है C। तो R1 में ए कॉमन हो रहा है, R2 में बी और R3 में सी कॉमन हो रहा है, तो लिखेंगे टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो देखो यहाँ पे
जब हम कॉमन करेंगे R1 से हम a कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से a निकलेगा तो क्या बचेगा b स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा c स्क्वायर। अब R2 में से b कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा a स्क्वायर, और यहाँ पे b स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे c, और R3 में से c कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस c स्क्वायर। ठीक है, और बाहर देखो जब कॉमन किए ए बी सी, और पहले से 1/ABC था। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अगर हम ये C1 C2 और C3 को ऐड कर दे तो क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। और एक बार ये आंसर में देखो हमें वही लेके आना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे C1 C2 C3 को ऐड करेंगे, तो ऑपरेशन लगेगा ऑपरेट C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको भी ऐड करोगे तो यही आएगा, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो भी यही आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और C2 C3 को ऐसे ही लिख लेंगे बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी 1 प्लस सी स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, अब इस रो में इस कॉलम में क्या ये कॉमन हो रहा है ना, तीनों में कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 1 1। इधर क्या बचा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम 2 जीरो बनाएंगे इस वाले कॉलम में और एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंड करने के लिए 2 जीरो चाहिए होता है। तो यहाँ जीरो कैसे बनेगा, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे और R3 में से R2 को माइनस करेंगे तो यहाँ जीरो बन जाएगा। तो ऑपरेशन लगेगा R1 में R1 माइनस R2, और R2 में ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो R2 माइनस R1, मैं इसमें जीरो बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ जीरो बनाऊंगा, और R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R2, ये 1 है और ये 2 है। तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो R1 को तो ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है, सी स्क्वायर। R2 में ऑपरेशन लग रहा है R2 माइनस R1, तो 1 में से 1 माइनस होगा 0। बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल 1 बचा। सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0। अब देखो R3 में ऑपरेशन लग रहा है R3 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल माइनस 1 बचा, तो माइनस 1। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इसे एक्सपेंड कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पीछे हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि इसमें 2 जीरो हो चुका है। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय, ये C1 है, C1 में 2 जीरो है ना, तो C1 से एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1। ठीक है, तो इसके सामने वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये चारों बचेगा, तो 1 माइनस ये 0, तो देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 0, तो कितना आंसर आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही लेके आना था राइट हैंड साइड और आ चुका। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट। Question number 15. Let A be a square matrix of order 3 into 3. Then determinant KA is equal to.
मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए है, तो ये किसके इक्वल होगा? मतलब ये है कि यहाँ से अगर हमें के को बाहर निकालना है कांस्टेंट, तो वो कैसे निकलेगा? तो मैं प्रॉपर्टीज आपको बता चुका था कि अगर मैट्रिक्स हमारा n ऑर्डर का है, n × n, तो के कितना बाहर निकलेगा? n बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी? 3 × 3, तो के कितना बाहर निकलेगा? के की पावर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जिस ऑप्शन में ये है वही आपका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको मैंने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन बताई थी ना, देखो क्या है फर्स्ट वाला, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सही है, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सेकंड क्या है? डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एक नंबर से एसोसिएट होता है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इन दोनों ऑप्शन को मिला के जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये आपका सही है। देखो, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो नंबर से एसोसिएट होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। अब आपका एक्सरसाइज 4.2 हो गया समाप्त।